अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी सबसे दिलचस्प लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है, तो शायद आपको यकीन न हो। क्योंकि इस बार चर्चा सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की नहीं है। चर्चा एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसे कई लोग छोटा मानते हैं, लेकिन वो दावा कर रहा है कि वो पूरे खेल का समीकरण बदल सकता है। ये खिलाड़ी है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। पिछले कुछ महीनों से ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रैलियां हो रही हैं, संगठन मजबूत किया जा रहा है और पार्टी की तरफ से ये संकेत दिया गया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर उतरने की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMIM करीब 200 सीटों तक चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि पार्टी ने गठबंधन का विकल्प भी पूरी तरह बंद नहीं किया है। अब सवाल ये है कि आखिर ओवैसी का असली लक्ष्य क्या है? क्या AIMIM सचमुच सत्ता तक पहुंचने की लड़ाई लड़ रही है, या फिर उसका मकसद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी स्थायी जगह बनाना है? इसे समझने के लिए सबसे पहले यूपी की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर समझनी होगी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19% के आसपास मानी जाती है। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा राजनीतिक ठिकाना माना जाता रहा, लेकिन अब ओवैसी इसी समीकरण को चुनौती देना चाहते हैं। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा संदेश है कि मुसलमान केवल किसी दूसरी पार्टी को जिताने वाला वोट बैंक न बने, बल्कि अपनी स्वतंत्र राजनीतिक हिस्सेदारी भी तय करें। हाल की सभाओं में ओवैसी ने बार बार प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा उठाया है। यहीं से शुरू होती है असली राजनीतिक लड़ाई। अगर मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी से खिसककर AIMIM की तरफ जाता है, तो इसका असर सीधे कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी है, क्या AIMIM के पास इतनी संगठनात्मक ताकत है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव छोड़ सके? सच्चाई ये है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में AIMIM का कोई बड़ा चुनावी प्रदर्शन नहीं रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी। हालांकि पार्टी का दावा है कि इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा मजबूत संगठन तैयार किया है और अलग अलग क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। यानी ये चुनाव सिर्फ सीट जीतने का नहीं, बल्कि राजनीतिक मौजूदगी स्थापित करने का भी हो सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव लगातार PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठबंधन की बात कर रहे हैं। साथ ही उनके राजनीतिक तेवर पहले की तुलना में ज्यादा संतुलित दिखाई देते हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि सपा इस बार केवल मुस्लिम राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे माहौल में ओवैसी खुद को मुस्लिम नेतृत्व के अलग विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल बीजेपी पर भी आता है। अगर AIMIM कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है और विपक्षी वोटों में बंटवारा होता है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? ये दावा अक्सर राजनीतिक बहसों में किया जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता भी समय समय पर ऐसी आशंका जताते रहे हैं। वहीं AIMIM इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती है और कहती है कि लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और किसी समुदाय को अपना राजनीतिक नेतृत्व चुनने का भी पूरा अधिकार है। इसलिए ये कहना कि किसे फायदा होगा या नुकसान अभी केवल अनुमान है, कोई तथ्य नहीं। एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आ रहा है। AIMIM ने गठबंधन की संभावनाओं के दरवाजे भी पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। अलग अलग रिपोर्टों में ये चर्चा रही है कि पार्टी चुनाव से पहले परिस्थितियों के अनुसार दूसरे दलों से बातचीत कर सकती है। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है। तो आखिर 2027 में ओवैसी क्या बदल सकते हैं? क्या वो बड़ी संख्या में सीटें जीतेंगे? क्या मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा बन पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होगा, या फिर उनका असर केवल कुछ चुनिंदा सीटों तक सीमित रहेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं रहने वाला। इस चुनाव में छोटे दल, सामाजिक समीकरण, जातीय गठबंधन और मुस्लिम नेतृत्व की राजनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। और शायद यही वजह है कि चुनाव में अभी काफी समय बाकी होने के बावजूद राजनीतिक शतरंज की बिसात पर मोहरे अभी से चलने शुरू हो चुके हैं।
अब देखना यह होगा कि असदुद्दीन ओवैसी का ये दांव उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ चर्चा बनकर रह जाता है या सचमुच चुनावी नतीजों में कोई बड़ा असर छोड़ता है।